अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जिसमें कहा गया है यूज़ द मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्स मेथड एंड क्रैमर रूल मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे इन्वर्स मेथड और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रैमर रूल। इसके हम 2 वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे हर क्वेश्चन को इन्वर्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। सबसे पहले इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन क्या होती है जिसमें 2 एंड्स आपस में इक्वल हों, यानी एक तो ये एंड है और एक ये एंड है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स की पावर जिसमें है 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम उसकी कह देते हैं लीनियर इक्वेशन। आगे जाके हम नेक्स्ट क्लासेस में ये भी पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए होती है। ये सब नेक्स्ट क्लासेस के लिए। अब हम देखते हैं वेरिएबल की अगर पावर 1 हो तो हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। 2 पॉइंट्स, 2 एंड्स हमारे पास जुड़े हुए हैं और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्स मेथड सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट जो है वो है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन हैं और उन्होंने कहा है इसको सॉल्व करें इन्वर्स मेथड से। तो हम करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशंस की फॉर्म में है। तो हम इन्वर्स मेथड्स जो है उसके लिए हमें इन मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए होंगे। तो हम इसको करेंगे 2 3 माइनस 2 2, यानी x और y के जो भी वेरिएबल जो भी कांस्टेंट हैं वो हमने सेपरेट कर लिए। x और y को हमने सेपरेट कर लिया। इक्वल है ये 4 और 6 के, यानी ये हमारे पास आ गया A मैट्रिक्स। इसको हमने वेरिएबल x ले लिए और ये हमारे पास B मैट्रिक्स आ गया। हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए इस तरह से। अगर हम दोबारा इस फॉर्म में लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। अगर रो को इस कॉलम के साथ 2x बन जाएगा माइनस 2y, वही बन जाएगा तकरीबन। अब हम देखते हैं कि हम इसको इन्वर्स मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये क्या फॉर्म बनती है, ax इक्वल किसके आता है, b के। तो हमने जब इन्वर्स करना है तो हम वेरिएबल्स को एक साइड पे रहने देते हैं और a का इन्वर्स लेते हैं, a इन्वर्स b। ये हमारे पास आ गया। अब हमने a इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले अगर हमने देखना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर लाजमी होना चाहिए। हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे a का डिटर्मिनेंट। जो कि हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2, जो कि आता है हमारे पास 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। ये आ गया। अब हम देखेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, देन ए इन्वर्स एग्जिस्ट, यानी अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे ए का इन्वर्स फाइंड। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी, ए इन्वर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम पहले देख चुके हैं कि कैसे फाइंड किया जाता है। डायगोनल की जगह चेंज की जाती है, नॉन डायगोनल की एंड साइन चेंज किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा
ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे ए इन्वर्स का फार्मूला। अब हम ए इन्वर्स के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए इन्वर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया था 2, 2 - 3 और 2। इसको हम डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10। अब हम 1/10 लिख लेंगे साइड पे और अब इसको डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 2/10 2/10 -3/10 2/10 ये आ गया। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ए इन्वर्स 1/5 1/5 -3/10 और 1/5। ये हमारे पास आ गया ए इन्वर्स। अब हमने फाइंड क्या करना था, ए इन्वर्स इंटू बी। अब इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन वही रहेगी, तभी कन्फर्मेबल होंगे जब इनका ए की जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल आ जाए। अब हम इसको इसकी रोज़ हैं 2/2, ऑर्डर है इसका है जी 2/1। तो यानी इसकी कॉलम 2 है, इसकी रोज़ 2 हैं, वो कन्फर्मेबल हो गया कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 1/5 × 4। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है ऐसे, यानी इसकी रोज़ को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, दरमियान में एडिशन ऐड का साइन आता जाएगा। 1/5 × 6 -3/10 × 4 प्लस 1/5 × 6। ये आ गया हमारे पास ए इन्वर्स बी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 4/5 6/5 2 5s are 10 2 2s are 4 -6/5 प्लस 6/5 -6/5 और प्लस 6/5 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5। तो 6 + 4 क्या हो गया, 10/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया जी 2 और ये क्या हो गया, 0। अब हमने देखा था कि ए इन्वर्स बी हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स के। तो एक्स हमारे पास था XY और ए इन्वर्स बी हमारे पास आया 2 0। तो हम कह देंगे कि एक्स इक्वल आ जाएगा 2 के और y इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट जो है उसमें हमारे पास इक्वेशंस इस तरह से कुछ गिवन है। 2x + y = 3 के है और 6x + 5y जो है वो = है 1 के। अब हम इसको करेंगे सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 6 और 5 और ये आ जाएगा x और y इक्वल हो गया 3 1 के। ये उसी तरह से हम पहले को ले लेंगे ए मैट्रिक्स, इसको ले लेंगे x मैट्रिक्स और इसको ले लेंगे b मैट्रिक्स। यानी ax जो है वो इक्वल आ गया b के। तो हमने x फाइंड करना है, x में x y है तो ये दोनों हमारे पास फाइंड करने वाली चीज़ें हैं, x और y वेरिएबल्स। तो हम लिख लेंगे x = a इन्वर्स b। अब सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ताकि हम देख सकें ये कन्फर्मेबल है कि नहीं, इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करता भी है इसका इन्वर्स के नहीं। तो अब हम ए का डिटर्मिनेंट देखेंगे। 2 × 5 -6 × 1 जो कि आ जाएगा हमारे पास 10 - 6 जो कि इक्वल आएगा 4 के। यानी ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू है 0 के। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे।
एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा जी, ये है तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 2, -1 और -6। अब इसको ए इनवर्स का फार्मूला पुट करेंगे तो आ जाएगा 5, -1, -6, 2। इसको डिवाइड कर देंगे हम किसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, जो कि हमारे पास क्या आया था 4। अब हम 1/4 को साइड पे लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 5, -1, -6 और 2। ये हमारे पास क्या आएगा ए इनवर्स। यानी हमने सिंपली ए इनवर्स में जो फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जो 4 है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, किस तरह से होगा देखते हैं हम। 5/4, -1/4, -6/4 और 2/4, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। जो जो कैंसिल होंगे उसको हम करेंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन आगे बी के साथ करेंगे वो इजीली हमारे पास सॉल्व हो सके। ये आ जाएगा 5/4 -1/4, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, -3/2। ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2। बस आ गया ए इनवर्स। हमने फाइंड क्या करना था, ए इनवर्स बी, जो कि एक्स के था। अब बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बी हमारे पास गिवन है 3 और 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन फिर वही रहेगी कि दोनों का क्या होगा, कन्फर्मेबल के लिए दोनों की एक कंडीशन होगी जिसमें ए की कॉलम्स और बी की रोज सेम होनी चाहिए, दोनों का ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 × 3 -1/4 × 1, ये आ गया -3/2 × 3 +1/2 × 1, ये आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 15/4 -1/4, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 -9/2 +1/2, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। एलसीएम ले लेंगे 15 -1, इसका एलसीएम 2 आ गया, -9 + 1, कुछ इस तरह से आ जाएगा जो कि इक्वल होगा, ये आ जाएगा 14/4 और ये आ जाएगा 8/2। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये तो आ जाएगा प्लस का 7 और ये आ जाएगा, ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा -4। ये किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी। अब हम ये भी जानते हैं कि ए इनवर्स बी किसके इक्वल है, एक्स के, और x किसके इक्वल है, एक्स वाई के। तो ये हमारे पास आया है 7 - 4, सो हम कह देंगे x = 7, y = -4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 3, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह से गिवन है। 4x + 2y = 8 के और 3x - y = -1 के। सबसे पहले इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, वो हमारे पास बनेगा 4 3 2 -1 और ये आ जाएगा xy इक्वल होगा 8 - 1 के, यानी आ गया ax = b, x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले a इनवर्स के लिए हमारे पास a डिटर्मिनेंट का 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ताकि
हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकें। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 4 इंटू -1 -3 इंटू 2, ये इक्वल हो जाएगा -4 -6 आएगा -10। ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -10, यानी हम कहेंगे ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब हम ए इन्वर्स को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10, 1/5, 3/10 और 2/5, ये आ गया। अब हमारे पास x इक्वल होता है ए इन्वर्स बी के, तो हम ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस का 2/5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 -1, ये हमारे पास b है, तो मल्टीप्लाई के लिए वही कंडीशंस होंगी जो हमने मल्टीप्लिकेटिव एंड इन्वर्स में पढ़ी थी कि इसके कॉलम और इसकी रोज़ इक्वल होनी चाहिए। लेट्स सी 1/10 इंटू 8 प्लस 1/5 इंटू -1, 3/10 इंटू 8 -2/5 इंटू -1, ये आ गया। अब ये ए इन्वर्स बी है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2 4 8, 2 5 10, 4/5 -1/5। यहाँ पर देखेंगे 2 5 10, 2 4 8, 12/5 माइनस, ये आ जाएगा माइनस प्लस 2/5। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक एक सिंपल सा आंसर ना आ जाए। एलसीएम लेंगे 4 -1 5, एलसीएम आ गया 12 + 2, ये इक्वल आ जाएगा 3/5 और ये इक्वल आएगा 14/5। ये हमारे पास इक्वल था ए इन्वर्स बी के। ए इन्वर्स बी किसके इक्वल होता है, एक्स के, तो हम कह देंगे एक्स किसके इक्वल आ गया, 3/5 और 14/5 के। हम कह देंगे x इक्वल आ गया 3/5 और 14/5, क्योंकि x इक्वल है ए इन्वर्स b के। अब x की वैल्यू है xy, अब हमारे पास x क्या आ गया, x इक्वल आ गया 3/5 के, y इक्वल आ गया 14/5 के। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास x इक्वल होता है ए इन्वर्स b के, तो अब हम ए इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इन्वर्स हमारे पास आया -1/2, 1/2, -5/4 और 3/4, इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे। b हमारे पास था -6 और -10। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए वही कंडीशन होगी कि इसकी कॉलम और इसकी रोज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तभी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। अब लेट्स सी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू -6 प्लस 1/2 इंटू -10 -5/4 इंटू -6, 3/4 इंटू -10, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ए इन्वर्स बी आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 प्लस 3 आ गया, 2 5 10, तो -5 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 2 4, 2 3 6, तो माइनस प्लस 15 आ गया। 4 2 2 4, 2 5 10, यहाँ पे आ गया -15, ये आ जाएगा हमारे पास ए इन्वर्स बी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 और ये हो गया 0। ए इन्वर्स बी हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, ए इन्वर्स बी हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल, -2 और 0 के इक्वल। तो अब हम देखेंगे ए इन्वर्स बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, ये हमारे पास इक्वल था एक्स के। तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स वाई के।
देखेंगे एक्स वाई इक्वल है -2 और 0 के इक्वल, यानी हमारे पास x आ गया 2 के इक्वल -2 के और y आ गया 0 के इक्वल। यहाँ पर हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस कुछ इस तरह से गिवन है 3x - 2y = 4 -6x + 4y = 7। सबसे पहले इसका बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे जो ऐसे बनेगा 3 - 6 - 2 4 x और y इक्वल होगा 4 और 7 के। ये हमारे पास बन गया a x = b। अब x इक्वल आ जाएगा हमारे पास a इन्वर्स b के, तो हम यहाँ से a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके लिए डिटर्मिनेंट सबसे पहले लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास था 3 - 6 - 2 और 4। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 × 4 -6 × -2। अगर यहाँ पर प्लस लगा दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें डिटर्मिनेंट सबसे ध्यान से लेना होगा कि यहाँ पर माइनस आएगा जब हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 12 माइनस, ये हो गया +12, ये हो जाएगा 12 - 12 जो कि इक्वल आ गया 0 के, यानी ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो मीन्स ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये 0 के इक्वल है, मीन्स ये एक सिंगुलर है। सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट, सो इन्वर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम इससे आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम आगे फाइंड कैसे करेंगे एक्स और वाई। अब कुछ क्वेश्चन 7 और 8 पार्ट रह गए हैं, उसको आप खुद करें, नहीं समझ आएगी कमेंट करें।